नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे विद्यार्थी चक्षु प्रकाशन की एक ये जबरदस्त गाइड है, संपूर्ण गाइड है, इसे ले सकते हैं। यहाँ पर इस गाइड में 3000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिए गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यूपी टीईटी का जिस तरीके की परीक्षाएं होती हैं, जिस तरीके के सिलेबस है, उसी के हिसाब से पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है इस बुक में। और इस बुक में 2 सॉल्व पेपर भी हैं, 2018 और 20 के। पूरे विश्लेषणात्मक तरीके से बताया गया है कि किस किस विषय के किस किस भाग से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी हो, चाहे शिक्षा शास्त्र हो, चाहे वो इंग्लिश हो या अन्य विषय हो, सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एक बात और बता दूं कि केवल संपूर्ण गाइड ही नहीं, यूपी टीईटी की अगर आप लोग टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, और अलग अलग विषयों की भी अगर पुस्तकें लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आज के समाचार पत्रों में जो सबसे पहली सूचना है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। भर्ती आकलन समिति ने 1.5 माह बाद भी नहीं सौंपी है रिपोर्ट, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है। मैंने भी कल के वीडियो में आप लोगों से यह बात बताई थी कि कुछ छात्र नेताओं के द्वारा यह दावा किया गया है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में यह जानकारी दी गई है कि 1.5 महीने बाद भी शासन को रिपोर्ट अभी तक सौंपी नहीं गई है, और अब मुश्किल है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो इस साल पूरी हो पाए। हालांकि मैंने ये बात स्पष्ट की थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहे एलटी हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, इस साल पूरा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन छात्रों को उम्मीदें हैं, उम्मीदें होनी भी चाहिए। और यहाँ पर लिखा, बेसिक शिक्षा परिषद में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश भर में हो रहे हैं आंदोलन। बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की भर्ती का आकलन करने के लिए गठित समिति ने करीब 40 दिन बाद भी रिक्त पदों की रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। परिषद में शिक्षकों के 50,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश भर में अभ्यर्थियों की ओर से आंदोलन किए जा रहे हैं। और कल प्रयागराज में भी बालसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन हुआ था और विद्यार्थियों ने विभिन्न भर्तियों की मांग की थी। नीचे लिखा है कि अभ्यर्थी कई बार बेसिक शिक्षा निदेशालय से लेकर के विभागीय मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के डालीबाग स्थित सरकारी आवास का भी घेराव कर चुके हैं। अभ्यर्थियों के रोष को शांत करने के लिए सरकार ने सितंबर के तीसरे सप्ताह में परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का आकलन करने के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कमेटी को जिला रिक्त पदों की संख्या का आकलन करके सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, लेकिन 40 दिन से अधिक समय बीतने के बाद में भी कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। मुकुल सिंघल का बयान भी यहां पर छपा हुआ है। मुकुल सिंघल का कहना है कि इस बारे में कमेटी की जो सदस्य सचिव ही बता सकती हैं। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल, उनका कहना है कि रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है। तो वहीं पर यह दावा है कि अगर समिति चाहे तो 2-3 दिन में ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा का कहना है कि यदि कमेटी ने रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत नहीं की तो विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती नहीं हो सकेगी। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में करीब 2 से 3 महीने का समय लगता है और इस दौरान आचार संहिता लागू होने से भर्ती नहीं हो सकेगी। शर्मा का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के पास हर महीने जिलों से रिक्त पदों की रिपोर्ट आती है, हर महीने रिपोर्ट आती है। ये बात सही है, सरकार के पास रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा है। प्रेरणा जो ऐप होता है बेसिक शिक्षा विभाग का, उसमें भी कितने अध्यापक हैं और कितने विद्यार्थी हैं ये सब कुछ पता है उनको, और वहां से भी ये जो डाटा है सरकार चाहे तो वो निकाल सकती है। आगे लिखा है कि समिति चाहे तो केवल 3 दिन में ही ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है और सरकार इसका टीईटी के बाद में जो है विज्ञापन वो जारी कर सकती है। वहीं पर जो कल प्रयागराज में विभिन्न भर्तियों को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं हैं और ये फोटोग्राफ आप लोग देख सकते हैं अमर उजाला में। और कल विद्यार्थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुटे थे, खासतौर से यहाँ पर जो विद्यार्थी थे वो शिक्षक भर्तियों के थे और यूपी ट्रिपल एससी के थे। आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016-18 यूपी ट्रिपल एससी, और यहाँ पर कल इस धरना प्रदर्शन का मैंने लाइव प्रसारण भी किया था और यहाँ पर आप लोग मेरी फोटो भी देख सकते हैं। कल मैं खुद पूरे दिन वहाँ पर धरना प्रदर्शन में उपस्थित रहा। और कल के छात्रों के प्रदर्शन के बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं, जैसे यहाँ पर लिखा कि रोजगार के लिए सड़क पर उतरे प्रतियोगी,
और प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरवाने के लिए आंदोलनरत प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतरे। लंबित भर्तियों को चुनाव के पहले पूरा करवाने के लिए युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर के पास 61 दिनों से रोजगार आंदोलन कर रहे प्रतियोगियों ने रविवार को पदयात्रा निकाली। राजेश सचान, अनिल सिंह, ईशान के नेतृत्व में सिविल लाइन से निकली पदयात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई महर्षि भारद्वाज चौराहे स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंच करके सभा में तब्दील हो गई। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में रोजगार का संकट बढ़ रहा है। उच्च शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी 70% तक पहुंच गई है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं करवा रही है। वहीं प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं और लिखा प्रतियोगियों ने सरकार के खिलाफ 16 नवंबर को महर्षि भारद्वाज चौराहे पर बेमियादी आंदोलन शुरू करेंगे अगर भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुए। वहीं पर यहाँ पर है कि आयोग अध्यक्ष का पुतला भी फूंका गया और जिन विद्यार्थियों ने पुतला फूंका है वे विद्यार्थी थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के। वहीं पर एसएससी की परीक्षाओं के बारे में भी लिखा हुआ है कि पर्वों के बीच में परीक्षाओं व परिणामों की भरमार। कर्मचारी चयन आयोग नवंबर में कराएगा कई परीक्षाएं, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निदेशक का बयान है, पर्वों से भरा है नवंबर। एक बात और बता दूं कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें, वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करें। इस वीडियो में केवल और केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं ही होती हैं। पर्वों से भरा है नवंबर, हर कोई दीपावली, भैया दूज, डाला, छठ, देवोत्थान एकादशी जैसे पर्व के उल्लास और उत्साह में डूबा रहेगा। अगर कर्मचारी चयन आयोग की दृष्टि से देखें तो नवंबर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आयोग इसी महीने कई भर्ती परीक्षाएं करवाएगा। परीक्षाओं के बीच में परिणाम जारी किए जाएंगे। आयोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 का स्किल टेस्ट 3 नवंबर को आयोजित करेगा और इसके बाद 8 नवंबर को पुलिस सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और CAPA परीक्षा 2020 पेपर 2 का आयोजन होगा। कर्मचारी चयन आयोग 11 से लेकर के 15 नवंबर तक स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D 2020 का आयोजन करेगा। कांस्टेबल GD, CISF, NIA, SSF और राइफलमैन असम राइफल्स परीक्षा 2021 का आयोजन 16 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ऑनलाइन परीक्षा होगी। 30 नवंबर को कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2020 टियर 1 और जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 पेपर 2 का परिणाम करने की तारीख प्रस्तावित कर दी गई है। इसके बाद कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 टियर 1 का परिणाम 31 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि नवंबर के महीने में होने वाली परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। असल में एसएससी जीडी का जो पूरा परीक्षा कैलेंडर है वो गड़बड़ हो गया था। 2-3 साल एसएससी के खराब हो गए और अब एसएससी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। वहीं पर अन्य भर्तियों की बात करें उत्तर प्रदेश की, वो भी नवंबर में बहुत सारी भर्तियां हैं वो होने वाली हैं। जैसे हाईकोर्ट आरओ एआरओ के बारे में भी चर्चाएं कि नवंबर के महीने में ही हो सकती है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती की भी पूरी तैयारी है कि इसकी जो परीक्षा है वो नवंबर के महीने में ही हो जाए और 12 नवंबर को जो है भर्ती बोर्ड तैयारी कर रहा परीक्षा की। लगभग 95% जो काम है वो पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी दरोगा भर्ती की जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जा सकते हैं। वहीं पर पीसीएस इत्यादि के जो परिणाम है वो भी 15 से 20 नवंबर के बीच में जारी हो सकता है। आज के समाचार पत्रों में अगली सूचना है लेखपाल भर्ती के बारे में। काफी कुछ सूचनाएं हैं। लिखा है कि लेखपाल भर्ती के लिए मांगा संशोधित प्रस्ताव। इसके बारे में बता ही चुका हूं कि दोबारा जो प्रस्ताव मांगा गया है और लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का रिजल्ट जारी होने के बाद में मुख्य परीक्षा के जरिए सबसे पहले लेखपाल भर्ती की तैयारी है। प्रदेश में लेखपालों के करीब 8000 पद खाली हैं और इसी बीच शासन ने बीती 30 जुलाई को दिव्यांगों को समूह का खा गा घा में 4% 36 आरक्षण का आदेश जारी कर दिया। साथ ही समूह का घा श्रेणी के पदों का पुनर्चिन्हांकन भी किया है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीष त्रिगठिया ने सभी मंडलायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के 30 जुलाई 2021 के पत्र के अनुसार मंडलवार रिक्त पदों का श्रेणीवार भर्ती प्रस्ताव बनाया जाए और इसे आयोग से निर्धारित प्रारूप पर परिषद को सोमवार यानी आज उपलब्ध कराया जाए। तो लेखपाल की प्रक्रिया वो आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्दी इसका जो नोटिफिकेशन है वो विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। अन्य समाचार पत्रों की माने तो अगले महीने इसकी मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन मुख्य परीक्षा तभी अगले महीने होगी जब इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाए। वही चयन बोर्ड ने नोटिस जारी कर दी है कि ये जिसे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1988 के विज्ञापन 1/2021 प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी, कृषि, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, सिलाई, उर्दू, संगीत, वादन, संगीत गायन और जीव विज्ञान
जैसे विषयों का पैनल 26 अक्टूबर तक बोर्ड द्वारा घोषित किया गया था और इनका जो है विद्यालय आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, जिसे आप लोग आयोग की या चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पर देख सकते हैं। तो टीजीटी के इन विषयों का विद्यालय आवंटन सूची वो जारी कर दी गई है, किस विद्यार्थी को कौन सा विद्यालय मिला है। अगली सूचना सीटेट एग्जाम की भी है। अभ्यर्थियों के पास फॉर्म में सुधार का है आखिरी मौका, साथ ही परीक्षा के सैंपल पेपर भी सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और आवेदन में आप लोग 3 तारीख तक सुधार भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो लिखा है कि आवेदन में सुधार का आखिरी मौका है। सीटेट 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में सुधार करने का आखिरी मौका मिला है। दरअसल सीबीएसई ने 28 अक्टूबर से सीटेट 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए करेक्शन की जो विंडो है वो खोल दिया है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में सीटेट के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के 3 नवंबर तक सुधार कर सकते हैं और जो सैंपल पेपर है वो भी देख सकते हैं। जल्दी से कुछ भर्तियां भी देख लीजिए जो समाचार पत्रों में निकली हुई है। जैसे एयरफोर्स से भर्ती निकली है, भारतीय वायुसेना से एलडीसी, एमटीएस, कुक, CMDT की भर्ती निकली है। 83 पद है। 18 से 25 साल की आयु। वेबसाइट देख लीजिए indianearforce.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर से बहुत सारी भर्तियां निकली हुई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, जूनियर स्टेनोग्राफर की 399 पदों पर भर्ती निकली है। अधिकतम आयु 40 वर्ष है। शुल्क 350 रुपये है। पात्रताएं भी यहाँ पर लिखी हुई जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। वेबसाइट है jkssb.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन ही होना। लास्ट डेट 9 नवंबर रखी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।